नहीं, तुमने गांव के बच्चों पर काला जादू करके उनको मार दिया। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। पूरे गांव को इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। सरपंच साहब, अनर्थ हो गया। धनवा की लाश मिली है काली पहाड़ी पर, जंगल में गुफा। सरपंच साहब, बाहर निकलो, गांव में महामारी फैली है। क्या हुआ लाला, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सरपंच साहब, गांव के सभी बच्चे मारे जा रहे हैं। क्या हो गया गांव के बच्चों को? गांव में बहुत तेजी से महामारी फैल रही है सरपंच साहब, और बच्चे उनका शिकार होते जा रहे हैं। कहाँ हैं सभी बच्चे? सभी बच्चे गांव के अस्पताल में ही हैं, उनका इलाज चल रहा है। चलो चलो, मैं आता हूँ। ठीक है सरपंच साहब। अरे टिल्लू, सही रहा मैंने शादी नहीं की तो, नहीं तो मेरा बच्चा भी इस महामारी का शिकार हो जाता। अरे सरपंच साहब, सभी को पता है आपकी लुल्ली खड़ी नहीं होती। कौन करेगा आपसे शादी? क्या मुझे गांव में? अरे वो सरपंच साहब। अरे चल जल्दी से, अस्पताल चलते हैं। क्या हाल है बच्चों का? बच्चों का इलाज चल रहा है अंदर। डॉक्टर साहब, क्या हाल है बच्चों का? सभी बच्चे बहुत गंभीर अवस्था में हैं। अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं किया गया तो मारे जा सकते हैं। तो जल्दी से इलाज करो ना उनका। ठीक है, आप चलो, मैं करता हूँ इनका इलाज। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊँ, गांव में बहुत तेजी से महामारी फैल रही है, जिससे बहुत से बच्चों की जान चली गई। मुझे लगता है अब बाबा की तांत्रिक विद्या ही काम आएगी, उनसे इन बच्चों की जान बच सकती है। डेविल बेटे, वो किताब यहाँ लेके आ। अब बाबा किसी किताब से मैं जान बचाऊंगा बच्चों की। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा महामारी से मर चुका है। अब मैं इस तांत्रिक विद्या से जीवित कर सकता हूँ। ये तो डॉक्टर है। ये क्या क्या कर रहा है ये? अभी सरपंच के पास जाता हूँ। सरपंच साहब, डॉक्टर बच्चों पर काला जादू कर रहा है, जल्दी चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है सरपंच साहब। ठीक है, तुम गांव वालों को इकट्ठा करो और जल्दी चलो। बसंती, तुम इस लुल्ली के हाथ लगाकर देखो, जान आई है या नहीं। क्या हुआ बसंती? पापा, मैं इसकी लुल्ली के हाथ लगाई ना तो अपने आप बड़ा हो रहा है कुछ। देखो सुमित्रा, ये जीवित हो गया। इसका मतलब ये तांत्रिक विद्या काम करती है। ऐसे तो मैं पूरे गांव के बच्चों को जीवित कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। शुक्र है मेरे बच्चे बच गए। डॉक्टर, ये तांत्रिक विद्या से तूने महामारी फैला रखी है। तुम्हारी इन काली शक्तियों की वजह से गांव के सारे बच्चे मारे जा रहे हैं। सरपंच साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पहलवान, काली पहाड़ी की तरफ ले चलो इन्हें। पहले मेरी बात सुनो सरपंच साहब। सरपंच, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो प्लीज इन्हें। मम्मी। नहीं, तुमने गांव के बच्चों पर काला जादू करके उनको मार दिया। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। पूरे गांव को इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मम्मी। पछताना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो यहाँ जाओ। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। बहना तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। और कसम खा तू, मम्मी पापा का बदला जरूर लेंगे हम। मैं कसम खाती हूँ भैया, मैं मम्मी पापा का बदला जरूर लूंगी। अरे ये रहे, कहाँ जाओगे भागकर? पहलवान, मार दो इन दोनों को। वहीं रुक जाओ पहलवान। सरपंच साहब, इनको भी मार देते हैं, इनमें भी तांत्रिक शक्तियाँ हो सकती है। अरे मारो मत, इस बच्चे को हॉस्टल में घेर देंगे, वहाँ सुधर जाएगा अपने आप। और इस बच्ची को, इसको मैं अपने घर रख लूंगा।
ठीक है सरपंच साहब, आपके भरोसे छोड़ रहे हैं इन्हें, नहीं तो इनकी मौत पक्की थी आज। अरे टिल्लू मादरचोद, कहाँ मर गया? हाँ सरपंच साहब, क्या हो गया? अरे आज तो खुशी का माहौल है। क्यों, लूली खड़ी होने लग गई क्या? मादरचोद कम बोला कर थोड़ा, आज मेरे भांजे आ रहे। अच्छा अच्छा, तो मैं क्या करूँ इसमें? अरे तू जाकर पकवान बना ले अच्छे अच्छे, नहीं तो मर जाएगा मेरे हाथों से। अरे आओ भांजे आओ, तुम्हारी तो राह देख रहा था मैं। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ बैठो। और कैसा रहा सफर भांजो? सफर तो ठीक था मामा, लेकिन रास्ते में एक लड़की मिली थी, उससे सेटिंग कराओ तो मानू। हाँ हाँ करा देंगे भांजे, तुम एंजॉय करो, मैं आता हूँ। अरे धनवा, उसकी बहुत याद आ रही है, क्या माल थी यार वो। लो भाई साहब, चाय पी लो। चाय को डाल ले अपनी गांड में और अपने लिए कॉफी बना कर लेके आ। मादरचोद, परेशान करते हैं। बच्ची बच्ची, ये तो वही लड़की है। तनु, ये कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा है? अरे नहीं नहीं, सच में है। आप लोग कौन हो? मैं तेरा आशिक। ओ सॉरी सॉरी, मैं भज्जी और ये धनवा। चलो ना, आप हॉल में चलो, आपसे कुछ बातें करनी है मुझे। हाँ हाँ चलो ना। बोलो ना, क्या कहना है आपको? वो मैं कह रहा था कि आई लव यू। प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मम्मी पापा का बदला तो लेना है। प्यार मैं नहीं कर सकती आपसे। क्यों, तेरा क्या अर्थ हो रहा है? ठीक है, मुझे काम है, मैं जाती हूँ। गांड तो दे जाती। अरे पिंटू, इधर आना एक बार। हाँ बोलो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पिंटू। मैं नहीं करता, लेकिन सोच लो तो वो भी दूंगी फिर। सही बताओ। हाँ हाँ सही बता रही हूँ मैं। रात को काली पहाड़ी की तरफ आ जाना, वहाँ कोई नहीं होता। ठीक है, आ जाऊंगा मैं। अभी तक आया क्यों नहीं पिंटू? लो आ गया मैं। पिंटू, तुम मेरी आंखों में देखो। बसंती, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सरपंच साहब, अनर्थ हो गया। काली पहाड़ी पर फिर से लाश मिली है। सरपंच साहब, फिर से वो खूनी खेल शुरू हो गया है जो 10 साल पहले हुआ था। सरपंच साहब, डॉक्टर के दोनों बच्चों को मार देते तो ये खूनी खेल शुरू नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ करता हूँ। मामा, हाँ भांजे, आओ चाय पी लो। मामा, सुबह से धनवा नहीं मिल रहा मुझको, हर जगह देख लिया मैंने। अरे आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। सरपंच साहब, अनर्थ हो गया। धनवा की लाश मिली है काली पहाड़ी पर। नहीं है, नहीं हो सकता। मामा ये क्या बोल रहे? भांजे, ये क्या हो गया तेरे साथ? मामा इस गांव में क्या हो रहा है? जब से मैं इस गांव में आया कोई ना कोई मौत हो रही है। वो चाचा क्या कह रहे थे? 10 साल पहले क्या हुआ था इस गांव में, मुझे बताओ मामा। आज से लगभग 10 साल पहले गांव में बहुत तेजी से महामारी फैली थी, जिसमें बहुत से बच्चों की जान चली गई। और इस महामारी के पीछे एक डॉक्टर का हाथ था, जिसने अपनी तांत्रिक विद्या से बहुत से बच्चों की जान ले ली। और ये सब चीज जब गांव वालों को पता चला, तब गांव वालों ने डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी को काली पहाड़ी पर ले जाकर जिंदा जला दिया। और उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम डेविल और एक का नाम बसंती। डेविल को हमने हॉस्टल में डाल दिया और बसंती वो मेरे पास है। और 10 साल बाद फिर से एक खूनी खेल शुरू हो गया। मुझे लगता है ये डेविल का ही काम है। हाँ, उसी का ही काम है ये। अब वो कहाँ मिलेगा मुझे? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक जंगल में हॉस्टल है, वहीं छोड़ के आया था मैं। हॉस्टल वालों से पूछने के बाद ही पता चलेगा कहाँ मिलेगा वो।
ठीक है, जाता हूँ मैं। आओ आओ भज्जी, आया था तुम्हारा मामा का फोन। बताओ किसके बारे में जानकारी चाहिए? हाँ हाँ, मुझे एक डेविल नाम के लड़के की जानकारी चाहिए। डेविल? वो लड़का नहीं, वो तो शैतान है। क्या कर दिया उसने ऐसा? वो अपनी तांत्रिक शक्तियों से भोली भाली लड़कियों को वश में करके उनका रेप कर देता है। उसके कारण 2 लड़कियों की मौत भी हो चुकी है, इसलिए हमने उसको भगा दिया यहाँ से। लेकिन अब कहाँ मिलेगा मुझे? वो कभी कभी जंगल के दक्षिणी ओर देखा गया है। ठीक है, संभल कर रहना थोड़ा, वो गांड भी मार सकता है। डेविल, डेविल, कहाँ हो तुम? डेविल, ये जंगल में गुफा। डेविल शायद यहीं हो सकता है। डेविल, डेविल, कहाँ हो? डेविल, आओ भज्जी आओ, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे कैसे जानती हो तुम? मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है बसंती तुमसे प्यार करती है। नहीं, नहीं करती मुझसे प्यार वो। उसने मुझे मना कर दिया। प्यार करती है तभी तो तू जिंदा है आज, नहीं धनवा की जगह तेरी लाश होती। तो तुझे ये भी पता होगा क्यों आया हूँ मैं यहाँ? मुझे सब पता है, तू मुझे मारने आया है, लेकिन तुम बहुत लेट हो गए हो। मैंने वो सभी शक्तियाँ हासिल कर ली जिससे तुम्हारा गांव शमशान बन जाएगा। ऐसा मत समझना मेरा खेल खत्म हो गया। अभी तो खेल शुरू हुआ है। गांव में जाकर देखो क्या हाल है तेरे गांव का। मामा, मामा, भज्जी, भज्जी, बसंती। मामा, बसंती कहाँ है मामा? भज्जी, बसंती सभी बच्चों को लेकर काली पहाड़ी पे गई है। गांव के सभी बच्चे खतरे में, जल्दी जाओ और बचाओ उन्हें। लेकिन मामा आप। भज्जी, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बच्चों को बचाओ, जल्दी जाओ। ठीक है मामा, तुम अपना ध्यान रखना। तुम सबको मरना पड़ेगा। बसंती, रुक जाओ बसंती। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी लटके मिलोगे। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? 10 साल पहले मेरे मम्मी पापा को जलाया था, तब कहाँ थे तुम? तेरे मम्मी पापा ने काम ही ऐसा किया था। मेरे मम्मी पापा निर्दोष थे। 10 साल पहले बहुत बड़ी महामारी आई थी, उसमें सभी बच्चे मर रहे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तांत्रिक विद्या से उन बच्चों की जान बचाई। लेकिन गांव वालों ने मेरे मम्मी पापा को जिंदा जला दिया। उनका क्या कसूर था? लेकिन गांव वालों की सजा इन बच्चों को क्यों दे रही हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? बच्चों, अगर तुमने इन बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं भी इस आग में कूद कर मर जाऊंगा। रुको बच्ची, तुम इनके पीछे मत पड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो इन बच्चों को छोड़ देती। भज्जी, अब ये बच्चे नहीं बच सकते। मेरे अंदर मेरे भाई की आत्मा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा इनको। ठीक है, अगर नहीं छोड़ेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। रुको भज्जी, एक उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? भज्जी, तुम मुझे अपने हाथों से मार दो, मेरी और मेरे भाई की आत्मा इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। कोई और दूसरा उपाय बताओ। भज्जी जल्दी करो, ये सारे बच्चे मर जाएंगे। मुझे माफ करना बसंती। बसंती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती बसंती। मुझे माफ करना भज्जी। बसंती।